हमें 99.061 को 100 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है और इसे हल करने के कई तरीके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इस छोटे तरीके से हल करेंगे और उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए इसे हल करें। तो अगर हमें 99.061 को 10 से विभाजित करना होता तो क्या होता? तब हम दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाते और ये सही है क्योंकि ये 99 से कुछ बड़ी संख्या है जिसे 10 से विभाजित करने पर 9 से कुछ बड़ी संख्या प्राप्त होगी। यानी कि 99 को 10 से विभाजित करने पर 9 से कुछ बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इसलिए 10 से विभाजित करने पर हम दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाते हैं। तो 10 से विभाजित करने पर यह संख्या हो जाएगी 9.9061। और अगर हम प्रश्न के अनुसार इसे 100 से विभाजित करेंगे तो हम दशमलव को एक और बार बाईं ओर खिसकाएंगे क्योंकि 100 से विभाजित करना 2 बार 10 से विभाजित करने के समान है। इसलिए हम दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खिसका लेते हैं और अब यह दशमलव पहले 9 के आगे है और ये सही है क्योंकि 99 लगभग 100 के बराबर या 100 से थोड़ी सी छोटी संख्या है। इसलिए इसे 100 से विभाजित करने पर 1 से कुछ कम संख्या प्राप्त होती है और इसलिए हमने दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया क्योंकि हम 99 को 2 बार 10 से विभाजित कर रहे हैं। तो 100 से विभाजित करने पर यह संख्या हो जाएगी 0.99061। हम दशमलव से पहले शून्य लगा देते हैं ताकि संख्या को पढ़ने में सुविधा हो। ध्यान दीजिए कि दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाने का मतलब है कि आप संख्या को 10 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर रहे हैं और दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने का मतलब है कि आप संख्या को 10 से गुणा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 100 से विभाजित करते समय हमें सिर्फ 100 के शून्य गिनने हैं। 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए 100 से विभाजित करते समय हमें दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाना है। अगर आपको ऐसा करने में सुविधा महसूस होती है तो आप इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हैं। अगर यहाँ 20 शून्य होते तो आप शायद ये कहते कि अब हम दशमलव को 20 स्थान बाईं ओर खिसका लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि ये तरीका किस प्रकार काम करता है या फिर इससे सही उत्तर किस प्रकार प्राप्त होता है। यानी कि जब आप लगभग 100 के बराबर संख्या को 100 से विभाजित करते हैं तो उत्तर लगभग 1 किस प्रकार आता है। और इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके उत्तर में दशमलव सही जगह लगा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 5 या 10 सालों बाद आप इस नियम को भूल जाएं और फिर सोचें कि दशमलव बाईं ओर लगेगा या दाईं ओर। इसलिए अपने उत्तर की जांच करने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी संख्या को 100 से विभाजित किया जाए तो उत्तर में छोटी संख्या प्राप्त होगी और दशमलव को बाईं ओर खिसकाने से छोटी संख्या प्राप्त होती है। और अगर संख्या को 100 से गुणा किया जाए तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी और दशमलव को दाईं ओर खिसकाने से बड़ी संख्या प्राप्त होती है।